हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों एक बार अपने एंड से वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ज़्यादा ज़रूर करें साथियों अभी मैंने लाइव सेशन चेक किया साथियों, लाइव नहीं चल पाया हमारा क्योंकि इंटरनेट की हमारे पास एक सुविधा उपलब्ध नहीं है साथियों, क्योंकि मोबाइल का बफरिंग कर रहा है नेट, इसलिए वजह से सेशन को मुझे एंड करना पड़ा साथियों। मुझे अभी वीडियो अपलोड ही करने पड़ेंगे साथियों। जिस ज़रूरत है आपके सहयोग और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत साथियों। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए साथियों। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद का मैसेज दोस्तों ज़रूर करें, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ, उसी को समाप्त करेंगे साथियों। देखिए आज की क्लास के अति महत्वपूर्ण साथियों क्वेश्चन हैं, ज़रूर डिस्कस करें सभी साथी एक बार मिलकर। देखिए दो संख्याओं का योगफल 216 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दो संख्याओं का योगफल दिया गया है 216 तथा इनका मासा जो है हमारे पास कितना 27 दिया गया है, 27 है। तो ऐसे कितने सहभाज्य युग्म संभव होंगे? इसे कितने सहअभाज्य युग्म संभव होंगे? देखिए क्वेश्चन है साथियों, दो संख्याओं का योगफल 216 है तथा मासा 27 है, तो इसे कितने सहअभाज्य युग्म संभव होंगे साथियों। मान लीजिए नंबर हमारे पास कितने हैं, जैसे ए और बी हैं दो। एचसीएफ आपको कितना दिया गया है 27। एक काम कीजिए साथियों, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर साथियों। देखिए पहाड़ा चलाइए साथियों, एचसीएफ मुझे कितना दिया गया ऑलरेडी आपको 27 दिया है, क्वेश्चन में इवन है। तो जैसे ही हम पहाड़ा चलाएंगे साथियों 27 ए और 27 बी, तो योगफल कितना दिया गया है 216। तो ए इनमें कॉमन क्या मिल जाएगा 27। जैसे ही ए प्लस बी बराबर 216/27। देखिए 27 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 27 लगभग 7 8 56, बिल्कुल 8 बार डिवाइड हो जाएगा। देखिए 8 बार डिवाइड हो गया हमारा। 8 के जो कितने सहअभाज्य गुणनखंड होंगे साथियों, जोड़ने पर तो हमेशा हमें 8 होना चाहिए और मासा इनका 1 होना चाहिए। चलिए साथियों देखिए कितने सहअभाज्य गुणनखंड होंगे, तो एक तो नंबर हो जाएगा 1 और 7, मासा 1 हो जाएगा और जोड़ने पर 8 बनेगा। दूसरा नंबर क्या हमारे पास बन जाएगा 5 और 3 और 5 साथियों 5 हो जाएंगे। तो सहअभाज्य गुणनखंड हमारे कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। आई होप उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें बिल्कुल डेफिनेट क्लियर हो गई होंगी। एक बार वापस से कैमरे में सारी चीज़ें प्रॉपर चेक की जाएँ साथियों, कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं साथियों। देखिए जस्ट रिवर्स एक और क्वेश्चन क्या है साथियों, सेम का सेम यही क्वेश्चन, वैल्यू हम आपको चेंज कर रहे हैं बस। किसे मान लीजिए यहाँ पे दे रहे हैं आपको
84 है, दो संख्याओं का योगफल 84 है और मासा इनका 12 है, तो ऐसे कितने सहअभाज्य युग्म संभव होंगे। तो सेम प्रोसेसर करना है साथियों। और भी HCF मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, HCF मुझे 12 दिया गया है। एक काम कीजिए साथियों, पहाड़ा चलाइए। HCF का मतलब होता है पहाड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे 12 और प्लस 12 भी हो जाएंगे। और योगफल दोनों कितना दिएगा 84, तो A प्लस बी बराबर, तो 84 A प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा साथियों 84 बटे 12, कितने 62 84, 7 बार डिवाइडेशन हो जाएगा। देखिए 7 के कितने सहअभाज्य युग्म संभव होंगे साथियों। जरूर आंसर देने का सभी साथी प्रयास करें। तो कितने हो जाएंगे साथियों, एक तो हमारा हो जाएगा 3 और 4, इसका HCF 1 आता हो, जोड़ने पर 7 होता हो। दूसरा नंबर हमारा कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 2 और 5। तीसरा नंबर कितना हो जाएगा 1 और 6। तो कितने सहअभाज्य युग्म संभव होंगे साथियों, 3 सहअभाज्य युग्म संभव होंगे। अगर क्वेश्चन में संख्या पूछ ली जाए तो संख्या भी हम बता सकते हैं साथियों। तो 3 का गुणा कर लेना 12 से और 4 का गुणा कर लेना 12 से, तो नंबर भी मुझे मालूम हो जाएंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है कितने सहयुग्म संभव होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए प्रत्येक साथी। एक बार अपने एंड से वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों तुरंत ही कर दें, अधिक से अधिक संख्या में साथियों, ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, गुणनफल जो दिया गया है 4107 दिया है, तथा मासा 37 है। तो इसे कितने सहअभाज्य युग्म संभव होंगे, तथा मासा कितना दिया गया है मासा 37 है। तो ऐसे कितने युग्म संभव होंगे, कितने सहअभाज्य युग्म संभव होंगे। देखिए साथियों क्वेश्चन है, एक बार वापस से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है तथा इनका मासा 37 है, तो ऐसे कितने सहअभाज्य युग्म संभव होंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा साथियों। ऐसे मुझे दिया गया है 37, वाली संख्या A और B है, और जो इनका गुणनफल तो पहाड़ा पर चलाइए 37 इंटू 37। अब गुणनफल कितना दिया गया है 4107। देखिए A और इंटू B बराबर कितने हो जाएंगे 4107 बटे, देखिए हमेशा जहाँ पे जोड़ होता है साथ से कॉमन आ जाता है, यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा साथ में। 37 से संख्या काटेंगे तो कितनी बार डिवाइडेशन हो जाएगी 1111 बार हो जाएगी। 37 से डिवाइडेशन करेंगे फिर कितनी बार चला जाएगा, लगभग हमारा 3 बार चला जाएगा।
कितने 3 बार चला जाएगा। तो 3 के ऐसे गुणनखंड कीजिए साथियों जिसे गुणा करने पे 3 आता हो। एचसीएफ हमारा कितना होना चाहिए 3। तो एक तो हमारा 3 और 1 हो जाएगा। क्या और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमारा सिर्फ एक ही सह अभाज्य हमारा युग्म संभव होगा साथियों। कितना? 1 होगा। आई हो उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसी का। प्रत्येक क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन करते रहना है साथियों। देखिए संख्या है 6300 और मासा दिया गया है 15। तो क्या सॉल्व करना है साथियों? उसी तरीके से सिर्फ तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो 15a और इंटू 15b और गुणनफल कितना दिया गया है 6300। तो ए भी बराबर कितना हो जाएगा 6300 बटे 15 इंटू 15। 15 से जैसे हम डिवाइडेशन करेंगे 15 चौक 60 और कितना हो जाएगा 420 बार चला जाएगा। फिर 15 से डिवाइडेशन करेंगे हमारा तो कितनी बार चला जाएगा 15 30 15 23 और कितना 28 बार डिवाइडेशन हो जाएगा। 28 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिसका गुणा करने पर 28 आता हो और मासा 1 होना चाहिए। तो कितना होगा जाएगा? एक तो 4 और 7 हो जाएगा। 4 और 7। दूसरा क्या कोई होगा? 1 और 28 हो जाएगा। तो सह अभाज्य हमारे गुणनखंड कितने हो जाएंगे? सह युग्म हमारे 2 हो जाएंगे। कोई और बन रहा है? नहीं बन रहा है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है साथियों? कॉपी में राइट डाउन कीजिए। तब तक एक बार कैमरे में वापस चेक कर लीजिए। सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर सही से चल रही हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्लास का, आज की क्लास का। एक रेलवे स्टेशन पर 4 लाइटें क्रमशः एक जो रेलवे स्टेशन पर 4 लाइटें क्रमशः 10, 15 नहीं सॉरी 10, 15 नहीं है 20 और 30, 40 तथा 80 मिनट के अंतराल चलते हैं। यदि वे 8 बजे एक साथ चली हों 8:20 पर एक साथ चली हों तो वापस कितने समय पे चलेंगी?
कितने बजे एक साथ चलेंगी? देखिए क्वेश्चन है, एक रेलवे स्टेशन पर 4 लाइटें 20, 30, 40 तथा 80 के मिनट अंतराल चलती हैं। वे 8:20 तक एक साथ चली हों तो वापस कितने एक साथ चलेंगी? कितने यहाँ पे कितने बजे एक साथ चलेंगी? देखिए तो 40 और 30, 20, 80 का एलसीएम कितना बन जाएगा हमारा? 20 और 30 और 40, 80 का एलसीएम जो हमारा कितना हो जाएगा? एलसीएम 240। एलसीएम कितना बन गया? 240। देखिए और यहाँ पे मुझे 8:20 जो दिया है मुझे घंटे में दिया गया है, यहाँ पे मुझे मिनट में दिया गया है। तो ऑलरेडी मुझे ये किस में चेंज करनी पड़ेंगी? ये भी घंटे में चेंज करने पड़ेंगे साथियों। जैसे ही हम इनको घंटे में चेंज करेंगे तो अभी हमारे पास कितनी मिनटें हैं? 240 मिनट हैं। अगर घंटे में चेंज करेंगे तो कितने यहाँ पे हो जाएंगे? 4 घंटे हो जाएंगे। 4 घंटे। जैसे 4 को ऐड किया जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 12 घंटे 20 मिनट। ये वापस से हमारी कितनी बजे चलेंगी? 12 बजे और 20 मिनट पर। आई हो उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए साथियों। जब भी बत्तियों को एक साथ चलाना हो या धाबों को एक साथ चलाना हो तो हमेशा एलसीएम की बात होगी साथियों। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों? एक बार अपने एंड से साथियों वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत ही दोस्तों कर दें अधिक से अधिक संख्या में साथियों। देखिए एक व्यक्ति के पास 48 लीटर, 72 लीटर तथा 108 लीटर क्षमता क्या है साथियों? एक व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति है व्यक्ति के पास 48 लीटर, 72 लीटर, 72 लीटर तथा 108 लीटर 108 लीटर क्षमता वाले तेल उपलब्ध हैं। यदि वह समान धारता के डिब्बों में पैक करे तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? यदि वह समान धारता डिब्बों में पैक करे तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी?
देखिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। एक तो हमारे पास कितना है 48 और 72 और 108। देखिए सबसे पहले तो मुझे समान धारिता वाले में तो पहले मुझे ICF पता करना पड़ेगा। सबसे पहले ICF हमारा कितना हो जाएगा 12। ICF मुझे कितना हो गया, इस सारे नंबरों का ICF हो जाएगा 12। देखिए 12 से डिवाइड करेंगे तीनों को, क्योंकि समान धारिता वाले मुझे चाहिए ना, इस वजह से। जैसे यहाँ से डिवाइड करेंगे कितनी 4 बार, और यहाँ से कितनी बार 72 और यहाँ से 8 बार, तो कितने हो जाएंगे टोटल हमारे 19। जिन साथियों का अगर 19 आंसर आ रहा है वो एकदम राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। कल का वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साथियों, देखना बेहद ही ज़रूरी है साथियों। वैसे आपके प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेट कर दी गई है, चीज़ें तभी इम्प्रूव होंगी साथियों जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। जिसे 10, 20, 30 तथा 40 से 10 और 20, 30 तथा 40 से विभाजित करें। प्रत्येक दशा में 7 से बचे। विभाजित करें तो प्रत्येक दिशा में दशा में 7 से बचे। शेष फल कितना बचे 7। तो साथियों क्या करना साथियों, एलसीएम सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 20 और 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो जैसे ही इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। देखिए मुझे तो जो एलसीएम में आता होगा तो नंबर में आता होगा, तो आप काम कीजिए 7 जैसे ही जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 127। जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 से बचेगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 से बचेगा, किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष फल हमेशा 7 ही बचेगा। आई होप उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी से बड़ी ज्ञात करें जो 15, 18, 21 से
15 और 18 21 से भाग देने पर क्रमशः 12, 15, 18 शेषफल बचे। क्रमशः 12, 15 और 18 ना शेषफल बचे। तो साथियों देखिए मेरे पास इन सारे नंबर ऑफ का एलसीएम कितना बन जाएगा, 15 कितना 18 और 21 है, यहाँ पे 21 कर लेना। चलिए 21 है, तो इन सारे नंबर को एलसीएम मेरे पास कितना बन जाएगा। सबसे पहले तो मुझे एलसीएम जैसे ही लेंगे तो 630 एलसीएम बन जाएगा। जैसे एलसीएम कितना लेंगे, 630 एलसीएम बन जाएगा। देखिए तो 15 और 18, 21 और 12 और 15, 18। देखिए यहाँ पे गैप कितने का साथियों, अंतर 3 का, यहाँ पे भी 3 का अंतर, यहाँ पे भी 3 का अंतर है। एक काम कीजिए साथियों, कैसे 630 में से 3 माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे जब 3 सब में डिफरेंस है, 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 627। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना साथियों। सेम का सेम ऐसा क्वेश्चन छप सकता है। देखिए वह न्यूनतम पूर्ण संख्या कौन सी होगी जो जो 20, 30, 40, 60 से पूर्णतः विभाजित हो। 40, 60 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए साथियों क्या करना पड़ेगा, 20 और कितना जगह 30, 40, 60 यही नंबर ऑफ है हमारे पास। बिल्कुल इसे 2 से डिवाइडेशन करेंगे, यानी बार 10 बार, 15 बार और 20 बार, यहाँ पे 30 बार, फिर 2 से 5, 15 और 10 बार और 15 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 5 और 15, फिर 3 से डिवाइडेशन करेंगे, 5 और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, 5 से 15 और 5 और फिर 5 बार, फिर 5 से डिवाइड संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए एक काम करना पड़ेगा आप सभी को। देखिए 2 × 2 कंप्लीट है, 2 फिर क्या एक जोड़ा कंप्लीट है, नहीं है। यहाँ पे आपको 3 कंप्लीट है और यहाँ पे 3 एक जोड़ा नहीं कंप्लीट है।
उसके बाद 5 इंटू 5 कंप्लीट नहीं है। देखिए हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होगी, हमेशा उसमें 2 के गुणनफल जोड़े होंगे साथियों। देखिए यहाँ पे भी जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे मुझे जोड़ा नहीं बन रहा है 2 का। अगर बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो मुझे अपने अंत से कंप्लीट उसे करना होगा, न 3 का और न 5 का। तो जैसे यहाँ पे 2 से और 3 और 5, फिर इन सब का जैसे ही हम गुणा करेंगे तो कितना रिजल्ट बन जाएगा। जैसे इनका गुणा करेंगे 3600, वह हमारी 3600 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इन सारे नंबर ऑफ से पूर्णता विभाजित होगी। चलिए इम्पोर्टेंट सेशन को यहीं पे आज समाप्त करते हैं। कल का सेशन आपको बेहद ही ज़रूर देखना है साथियों, क्योंकि अब एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज। चलिए सेशन को फिर समाप्त किया जाए साथियों। एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करना साथियों। चलिए थैंक यू, जय हिंद।